आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से पश्चाताप के बारे में देखेंगे। और पश्चाताप का मतलब अगर हम देखें तो गलानी, तौबा, दुख, पछतावा, पश्चाताप और सोच होता है। और अगर हम इंग्लिश में इसकी मीनिंग देखें तो रिपेंटेंस। और अगर हम इंग्लिश में इसकी मीनिंग देखें, repentance is the activity of reviewing one's actions and feeling contrition or regret for past wrongs, which is accompanied by commitment to actual actions that shows and prove a change for the better। और हम पश्चाताप के विषय में अगर अब देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें बाइबल में सीखने को देखने को मिलती है। और पश्चाताप करने के लिए आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और मैं योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 12 आपके सामने पढ़ूंगा कि क्या परमेश्वर किस प्रकार से योएल नबी से बात करता है और इज़राइल के विषय में, जो कि उस समय पूरी रीति से परमेश्वर को भूल गया था, परमेश्वर को छोड़ दिया था और अपने सुख और विलास में, अपने प्रोस्पेरिटी में मशगूल था। और पूरी रीति से जैसा परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाल के लाए थे और परमेश्वर ने उन्हें ये वादा किया था, दूध और मधु की धारा बह रही थी इज़राइल में। लेकिन उसके बाद जब वो पूरी रीति से सेटिस्फाइड हो गए और उनके बहुत बड़े बड़े खेत हो गए और बहुत सारे रुपये और पैसे बहुत सारे जब उनके पास आ गए, तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, तब उन्होंने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को भेजा कि वो जाकर इज़राइलियों को परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। और जब उसी प्रकार से योएल नबी भी परमेश्वर के कलाम को, वचन को जब लेकर गया, तो परमेश्वर योएल नबी से कहता है इज़राइल के विषय में कहने के लिए 12 योएल 2 के 12 में देखेंगे, तो भी यहोवा की वाणी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और परमेश्वर ने देखा कि वो लोग पूरी रीति से परमेश्वर के लॉज को, डिक्रीज को, उसकी इच्छा योजना को मानना छोड़ दिए हैं। और मूसा ने जो पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से उन्हें दी थी, उसको उस पर चलना भूल गए हैं। तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि रोते पीटते सुनो, मेरी अभी भी सुनो, नाउ इज द टाइम, तुम्हारे पास है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और परमेश्वर ने उन्हें आह्वान किया और परमेश्वर का कलाम उनके पास पहुंचा, योएल नबी ने पहुंचाया कि मन से फिर कर मेरे पास आओ। आज भी परमेश्वर का जीवित वचन हमको, आपको और मुझको भी कहता है कि हम भी अपने मनों को फिराएं, अपने पश्चाताप करें और पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और वचन कहता है अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यहाँ पे वचन कहता है मन ही को फाड़ कर। और ये जो वचन है, इट मीन्स दैट द रिपेंटेंस, हार्ट से, हृदय से रिपेंट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, माइंड से रिपेंट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, ये सारी चीज़ों से परमेश्वर का वचन कहता है रिपेंट करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है पापों से छुटकारे के लिए, रिपेंटेंस के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मन से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम रिपेंट जब तक नहीं करेंगे, ऊपरी रिपेंटेंस से कुछ भी नहीं होगा। और वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरने के लिए बोल रहा है, रिपेंटेंस बस नहीं, बट टेक एक्शन एंड कम टू जीसस। एक्शन लेना पड़ेगा आपको और मुझको। क्या हमारा जीवन सचमुच में चेंज हुआ है कि नहीं, ये उसी तब समझ में आएगा जब हम जो परमेश्वर का वचन बोलता है उसके अनुसार चलना प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर का वचन आज एक्शन लेने के लिए हमको बोलता है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम एक्शन लो और चेंज हो जाओ। और उसके बाद वचन कहता है ये अपने परमेश्वर यहोवा के फिरो क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। और वचन कह रहा है सचमुच में परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीषें दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। और परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रहा है कि परमेश्वर, अगर इस समय हमको रिपेंट करने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के नज़दीकी में आने की आवश्यकता है, इस पेंडेमिक के टाइम पे उसकी समीपी में आने का समय है।
और अगर ये समय चले गया तो हमें बार बार मौके नहीं मिलेंगे, हमें बार बार मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परिवर्तित हो जाएं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए। और उसी प्रकार से मैं एक वर्ड और लूका रचित सुसमाचार में निकालना चाहूँगा, और लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का पद 4 हम पढ़ेंगे। और उसमें देखिए क्या हुआ। एक बार यीशु मसीह के पास जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, तब ये बात पता चली कि 18 जन जो थे वो शिलो के गुम्मट उनके ऊपर गिरा, शिलो का गुम्मट, और वे दब कर मर गए। और जब वे दब कर मर गए तो ये बात क्वेश्चन हुआ कि क्या वो सब के सब अपराधी थे या वो सबसे ज़्यादा पापी थे इसलिए मरे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं। ये मैं इस बात को बोलना चाहूँगा 13 के 4 में कहता है, क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। यहाँ पे ये 18 लोग जिनकी डेथ हुई गुम्मट गिरने के द्वारा, वो उनकी डेथ इसलिए नहीं हुई कि वो सबसे अधिक पापी थे पूरे एरिया में या पूरे यरूशलेम में, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि क्योंकि अगर ये इमीडिएट हुआ और ये एक प्रकार से अगर मन ना फिराओगे तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। और ये एक एग्जाम्पल के रूप में यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोई धर्मी अधर्मी जब भी कोई पेंडेमिक या कोई आफत आती है तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो आफत केवल अधर्मियों के लिए है या जो पापी हैं उनके लिए है, परंतु वो पापी और जो पश्चाताप कर चुके हैं सबके ऊपर आती है। और ये एक प्रकार से इंडिकेशन होता है कि जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है हमारी, और जो लाइफ है वो कुछ समय की है। और जैसा दाऊद राजा भी कहता है कि लाइफ इज़ लाइक अ ब्रेथ, लाइफ ब्रेथ के समान है, इसीलिए पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और 6वें पद अगर हम देखें उसमें परमेश्वर, अगर ये इस समय पेंडेमिक का टाइम है और आप देखिए कि किस प्रकार से कोरोना वायरस से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया है, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हुए हैं, इससे बहुत सारे डेथ हुई हैं, और हमारे भी बहुत सारे प्रियजन उठाए गए हैं, मसीह में चले गए यीशु मसीह के पास। तो क्या वो सब के सब पापी थे? नहीं, वो पापी और अधर्मी के आधार पे प्रभु यीशु मसीह किसी को जज नहीं करते, और ये न्यूट्रल है सबके लिए। जैसे सांस सबको मिली हुई है वैसी मृत्यु भी हर एक को, जो मनुष्य इस जगत में आया है वो यहाँ इस जगत से जरूर जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है कि क्या हमने अपना मन फिराया है, क्या हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया है, क्या हमने चेंज लाइफ जीना प्रारंभ किया है। आज एक और वचन परमेश्वर को उसके आगे 6वें में कहता है, एक और दृष्टांत में यीशु मसीह ने फल का बताया कि किस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में फल लाना है। फिर उसने उनसे यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल के भूमि भी क्यों रोके रहे। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि बार बार फल ढूंढने के लिए आता था उसका मालिक, और लेकिन वो फल नहीं पाता था, और 3 वर्ष से अंजीर का जो पेड़ था वो बिना फल का था। और देखिए, अगर हरा भरा पेड़ हो सकता है, हमारा जीवन भी एक अंजीर के पेड़ किस नहीं हो सकता है कि हम बाहर से हरे भरे दिखें और लेकिन हमारे अंदर फल ना हो सकता है कि लोग हमारे अंदर देखें बाहर से कि हम वी आर गुड, हमारी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, और जिस प्रकार से इजराइलियों का भी उस समय था कि प्रॉस्पेरस हो रहे हैं, बहुत सारी, सब कमी नहीं है किसी बातों की, लेकिन उनके जीवन में से परमेश्वर ने देखा कि वो आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। सब कुछ देने के बाद भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, परंतु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। आज हमारे लिए भी ये सोचने की आवश्यकता है, क्या मैं भी तो अंजीर पेड़ के समान एक हरा भरा पेड़ तो नहीं हो गया हूँ, ब्लेसेड दिखती हो दुनिया की नज़र में, लेकिन क्या मेरे अंदर फल हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह के जो उसने मेरे को दिया है। और इसके बाद वचन कहता है आगे कि 3 वर्ष तक कोई फल नहीं पाया, और कहा परंतु नहीं, उसे काट डाल के भूमि को भी क्यों रखे। देखिए, जो ओनर था उसने डिसाइड किया कि काटने के लिए डिसाइड किया, लेकिन उसने एक और
वचन यहाँ पे देखिए क्या कहता है उसके बाद, अंजीर पेड़ ढूंढने आया परंतु नहीं पाता, उसे काट डाल के अब भूमि को भी क्यों रखा है, काट डालने का आदेश हुआ। लेकिन 8वें में कहता है उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी इसे 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, 1 साल और रहने के लिए दे। 3 साल तक फल नहीं आया, एक मौका और मिला है हमें। और यहाँ पे वचन कह रहा खाद डालने के लिए। देखिए खाद किस काम आता है, खाद को जब खाद डाला जाता है भूमि पर खेत में, तो खाद से उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स उसमें मिलते हैं खाद में, और बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स रहता है उसके लिए डाला जाता है, ताकि जो पेड़ है बहुत अच्छा फले, बहुत अच्छी खेती हो, और इसीलिए खाद डाला जाता है। और देखिए यही खाद परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन अगर खाद मान लें तो आज हम भी 1 वर्ष से घर में बैठे हुए कोरोना के टाइम पे 1 वर्ष से बहुत सारा खाद हमको डाला जा रहा है। क्या, किस रूप में? व्हाट्सएप में परमेश्वर के वचन से, और फेसबुक में परमेश्वर के वचन से, यूट्यूब में परमेश्वर के वचन से, जूम में परमेश्वर के वचन से, गूगल मीट में परमेश्वर के वचन से, बाइबल से आप पढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे। सिंस लास्ट 1 ईयर हम हमारे ऊपर भी खाद देखिए डाला जा रहा है। बहुत सारे परमेश्वर का जीवित का वचन हमें दिया जा रहा है, अलग अलग प्रचारक हमें वचन दे रहे हैं, अलग अलग माध्यम से हम सुनते जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि परिवर्तित जीवन की। और यहाँ पे उसके आगे कहता है यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। और हम भी चारों ओर खोद कर हमारे अंदर भी खाद डाला है परमेश्वर ने, और आपके और मेरे अंदर बहुत सारी मेहनत हुई है, परमेश्वर ने किया। संडे स्कूल से लेकर चर्चेस में, यूथ मिनिस्ट्रीज़ में, बहुत सारी एरियाज़ पे, अलग अलग जगह पे परमेश्वर आपके और मेरे को रिफ़्रेश किया है। लेकिन उसके अलावा हमने क्या फल लेकर आ रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ द पॉइंट। यदि आगे को फले नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो हम भी वैसे ही perish, if it will perish, वचन कहता है। if it bears fruit next year fine, if not then cut it down, वचन कहता है cut it down। हम भी इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम फल लाएं, और बहुतायत से फल लाएं, उसके नज़दीकी में आएं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, वचन कहता है हमें सिखाता है कि हम फल लाएं। वचन कहता है धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनके, धन्य है जो दयावंत हैं, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। वचन कहता है हम भी उसी प्रकार से परमेश्वर के जीवित कलाम, धन्य वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हम भी, हमारे ऊपर भी दया परमेश्वर ने की है, और हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन परिवर्तन कर लें, रिपेंट करें, अपना जीवन परिवर्तन करके चेंज लाइफ को जिएं, जैसा यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है, और यीशु मसीह फिर से आएगा। और वचन कहता है कि हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को, हमारे ओल्ड सेल्फ को क्रूस में चढ़ा दिया है, और अब नाउ वी आर न्यू क्रिएशन। आप और मैं न्यू क्रिएशन हैं, और इसीलिए हम इस दृष्टांतों को के मतलब को समझें, और ये टाइम है कि हम अपने लाइफ से शो करें। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। हमारे अच्छे भले कार्यों को देखकर परमेश्वर की स्तुति करें। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वचन कहता है तुम नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता, केवल फेंके जाने के। हाँ, हमको भी परमेश्वर चाहता है, हमको हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें परमेश्वर डालता है ताकि हम और फलें। वचन कहता है मैं दाखला था, तुम डाली हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है हाँ वो फल लाती है, जो डाली नहीं बनी रहती उसे वो काटता छांटता है, और जो डाली फलती उसे वो और काटता छांटता है। लेकिन हम ये बात ना भूलें कि आप और मेरे को परमेश्वर ने इसीलिए इस पृथ्वी पर रखा है कि हम फ्रूट लाएं, फल लाएं, और हम इस समय पेंडेमिक के टाइम पे और ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में जाएं, और ज़्यादा उसके समीपी में जाएं, और उसको स्मरण करें, और ये बात माने कि उसने हमारे लिए लाइफ में क्या क्या किया है। उसकी गवाही दें हमारे जीवन में बहुत सारी बातों के लिए कि हम किस प्रकार से बचे हैं, किस प्रकार से हमको परमेश्वर ने बचाया है, किस प्रकार से हमारे अपराधों को, गुनाहों को जो बहुत सारे थे क्षमा कर दिया यीशु मसीह ने। जब हम उसके पास आते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन हमें कहता है रिपेंट करने। आज का समय है हमारे पास कि हम रिपेंट कर लें,
कल क्या होगा वी डोंट नो द टाइम, कि कब हमें परमेश्वर से ऊपर से बुलावा आएगा, लेकिन हम बी रेडी, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि प्रभु कभी भी आ सकता है और उसके आने का दिन नज़दीक है। ये बाइबल के बहुत सारी बातों से हम सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर का आना निकट है और जीसस इज कमिंग सून, एंड लेट अस बी रेडी एंड बी रेडी इन ऑल द प्रोस्पेक्ट्स एंड बी रेडी विथ ऑल द फ्रूट्स। जो आप है थामे रहे, जो कुछ है उसे थामे रहने के लिए बोल रहा है। अगर और नहीं कर पाए हैं तो एनकरेजमेंट है कि अभी करें, नाउ इज द टाइम टू डू। हम डूअर्स बने, हम जो परमेश्वर के विल के अनुसार चलने वाले बने, उसके वचन पे, उसके अनुसार हम वॉक करें, वॉक जस्ट एज जीसस डिड, जैसे यीशु मसीह चला वैसे हम भी चलें। लेट अस बी मोटिवेटेड एंड लुक टुवर्ड्स द क्राइस्ट, लेट अस बी रेडी एंड बी लुक टुवर्ड्स जीसस। यीशु मसीह की ओर देखें, पेंडेमिक की ओर ना देखें, यीशु मसीह की ओर देखें, एंड जस्ट लेट अस वॉक अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार चलें और फल लाएं बहुतायत से। एंड गॉड इज देयर विथ अस। जय मसीह की।